Hello, this is Shinoy sir with this new lollipop video, a new case for you all. So, sir, what's the case? आज जो केस है वो माइनर के रिलेटेड एक लैंडमार्क केस है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास बोस। जी हाँ, आपने राइट सुना, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास बोस। अब ये केस सुनने के लिए बहुत संयम रखना, बहुत पेशेंस रखना। ये केस में बहुत सारे दाव पेच है, बहुत सारे उतार चढ़ाव है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है यार, इसमें बहुत सारे लोग हैं। ये पूरी स्टोरी बड़ी लंबी है, तो आप लोग पेशेंस रख के पूरा सुनना इसे। फैक्ट्स ऑफ द केस। इसमें धर्मोदास घोष एक माइनर है जो हावड़ा कोलकाता में रहता है, जिसके पास प्रॉपर्टीज है, मूवेबल इमूवेबल बोथ। इनकी मदर का नाम, धर्मोदास घोष की मदर का नाम है जगेंद्र नंदिनी। वही इनकी गार्डियन है, मदर ही उनकी गार्डियन है। और इसमें दूसरे दो किरदार जो है वो है ब्रह्मदत्त, एक मनी लेंडर है, और ब्रह्मदत्त के अटॉर्नी, मतलब जिन्हें ब्रह्मदत्त ने पावर दिया हुआ है उनके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करने का, वो है केदारनाथ। तो मैंने चार लोग बताए, अभी याद रखना बराबर से, चार जन बताए मैंने। जगेंद्र नंदिनी मदर, उनके बच्चे, बच्चे का नाम है धर्मोदास घोष, और यहां पर दो नाम मैंने लिए थे, ब्रह्मदत्त मनी लेंडर और केदारनाथ उनका अटर्नी, या फिर आप एजेंट भी बोल सकते हो, एजेंट। स्टोरी यही शुरू होती है कि धर्मोदास घोष लोन लेते हैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर, ब्रह्मदत्त से लोन लेते हैं, कुछ 20,000 का लोन लेते हैं। पर यह केस 125 साल पुराना है, आजकल का केस नहीं। तो उस टाइम पे 20,000 मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। 20,000 का लोन लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देते हैं। उस समय ऑन द स्पॉट उसे 8,000 मिल जाता है और 12,000 बाद में मिलने वाला रहता है। 20,000 में से 8,000 तभी तभी मिल जाता है और 12,000 बाद में मिलने वाला रहता है। तब जगेंद्र नंदिनी को ये पता चलता है, उनकी मदर को जब ये पता चलता है, तो वो कहती है कि ये जो माइनर ने लोन लिया है वो कैंसल हो जाना चाहिए, और माइनर ने नादानी में लोन लिया हुआ है, हमें ये मॉर्गेज और ये लोन ये सब कैंसल होना चाहिए। ये वॉइड है, मतलब अपने कॉन्ट्रेक्चुअल लैंग्वेज में बोलते हैं वॉइड है। जब केदारनाथ को ये पता चलता है, केदारनाथ को पता चलना यानी ब्रह्मदत्त को पता चलना, ये नोटिस देती है इनकी मदर, उन्हें नोटिस देती है कि यार ये सब गलत है, ये लोन वोन ये सब माइनर को जो लोन दिया आपने वो गलत है, वो सब वॉइड हो जाना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। जब केदारनाथ को ये पता चलता है तो केदारनाथ धर्मोदास घोष से एक ब्लैंक पेपर में लिखवा लेते हैं कि तुमने 8,000 रुपए अभी लिए हुए हैं और तुम्हें 12,000 रुपए मिलने वाले हैं, और ये तुम बड़े होकर चुकाने वाले हो। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी यू हैव टू रीपे दिस। ये इसलिए लिखवा के लेते हैं क्योंकि मदर ने उन्हें नोटिस भेजा हुआ है कि माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, माइनर ये रीपे कर ही नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने एक पेपर पे लिखवा लिया, उसका सिग्नेचर ले लिया। जब धर्मोदास घोष की मदर को यह पता चलता है तो वो
धर्मोदास के एक दोस्त से बोलती है कि इन पर केस कर दो कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है मॉर्गेज का या फिर उसके बाद में जो एग्रीमेंट हुआ है, जो अभी इन्होंने पेपर पर लिख के दिया है धर्मोदास घोष ने, वो सारी चीजें वॉइड है और इसे कैंसिल होना चाहिए। आप लोग सोच रहे कि मौरी बीबी किधर है ना? आई मौरी बीबी जो जिसने केस किया हुआ है वो आने वाली है, उसका टाइम है। अभी जो है, अभी ये केस जो फाइल हुआ है वो धर्मोदास घोष के बिहाफ पर उसके फ्रेंड ने फाइल किया हुआ है। अब लोअर कोर्ट में ये दलीलें दोनों की सुनते हैं जजेस। ब्रह्मदत्त की भी दलीलें सुनते हैं और धर्मोदास घोष की तरफ से जो दलीलें आ रही वो भी सुन रहे। इन्होंने बोला है, धर्मोदास घोष की तरफ से जो लड़ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये एग्रीमेंट वॉइड है, तो इसका कोई बनता ही नहीं है, राइट्स लाइबिलिटीज कोई अराइज ही नहीं होती है, तो ये सब कैंसिल हो जाना चाहिए। जबकि ब्रह्मदत्त की तरफ से जो लड़ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये वॉइडेबल है, इसीलिए कॉजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के हिसाब से जो 8,000 रुपए दिए वो वापस आने चाहिए। और जो माइनर ने जब लोन ले रहा था तभी रिप्रेजेंट किया था कि वो मेजर है, तो उसके ऊपर एस्टॉपल का भी ये रूल अप्लाई होना चाहिए। अगर तुमने एक बार अपने आप को मेजर बता दिया तो उसे मेजर की तरह ही ट्रीट करो। तो दो चीजें बोली इस तरफ से मतलब ब्रह्मदत्त की तरफ से, मनी लेंडर की तरफ से दो चीजें बोली कि माइनर को मेजर ट्रीट किया जाए क्योंकि उसने अपने आप को मेजर बताया था, रूल ऑफ एस्टॉपल, और इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल समझ के जो पैसे दिए हैं वो वापस आने चाहिए, टू रिस्टोर द पोजीशन ऑफ द पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल समझे। तो लोअर कोर्ट ने बोला जी नहीं, ये वॉइडेबल नहीं है, ये वॉइड एग्रीमेंट है, इस पर से कोई राइट्स और लाइबिलिटी अराइज ही नहीं होती है। इस वजह से फिर वो कोलकाता हाईकोर्ट पे चले जाते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट में भी उन्हें कुछ अपनी तरफ पे, मतलब मनी लेंडर को अपनी तरफ पे कोई भी डिसीजन नहीं मिलता, तो फिर बाद में वो प्रीवी काउंसिल पे जा रहे हैं। प्रीवी काउंसिल इज सम सॉर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट टाइप, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिश रूल के टाइम पे था। अब इन मीन वाइल ब्रह्मदत्त की मौत हो जाती है, लंबा केस चल रहा है, तो ब्रह्मदत्त की मौत हो जाती है, तो उनके बिहाफ पर प्रीवी काउंसिल में मोहरी बीवी केस फाइल करती है, सूट फाइल करती है धर्मोदास घोष पर कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल गिनना चाहिए और उसको मेजर गिनकर उस पर केस चलना चाहिए। प्रीवी काउंसिल भी धर्मोदास घोष के फेवर में ही डिसीजन देती है और कहती है कि माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड, और रूल ऑफ एस्टॉपल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइनर। माइनर अपने आप को मेजर बोल रहा है, नादानी में बोल रहा है, उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो माइनर कैन प्लीड इज माइनॉरिटी इवन इन फ्रॉड, रूल ऑफ एस्टॉपल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ माइनर एंड माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। ये जजमेंट आ जाती है फाइनल, और यही इस केस का यही मॉरल निकलता है। ये लैंडमार्क केस हो जाता है माइनर के रिलेशन में। ये वाला जो केस है ये लैंडमार्क केस बन जाता है, और इसी से मॉरल अपने को जो सीखने मिलता है कि माइनस एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन ऑपरेटिव, नो राइट्स नो लाइबिलिटीज टू एनी पार्टी। दूसरा, माइनर पे रूल ऑफ एस्टॉपल इज नॉट एप्लीकेबल। तीसरा, माइनर कैन प्लीड इज माइनॉरिटी इवन इन फ्रॉड। ये केस बहुत लंबा, बहुत सारे कैरेक्टर के साथ है,
होप आपको इसका डिटेल पूरा समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट टाइम मैं शनाई सर आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट केस के साथ में अगले एपिसोड में लॉलीपॉप वीडियोस। गुड बाय।